नमस्कार। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिहार में नेताओं का दौर आ गया है। क्या इस चुनाव में कौन नेता जीतेगा, कौन नेता हारेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो राघोपुर विधानसभा सीट का जो चर्चा चल रहा है, जो तेजस्वी यादव का वहाँ से गढ़ माना जाता है, तेजस्वी यादव वहाँ से 2 बार लगातार विधायक बन चुके हैं। लेकिन राघोपुर में जब से प्रशांत किशोर राघोपुर में चुनाव लड़ने का मन बनाया है, तब से यह सीट हॉट सीट माना जा रहा है। क्या प्रशांत किशोर इस सीट में चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि यह आरजेडी का परंपरागत सीट है। यह आरजेडी का यादव का गढ़ सीट माना जाता है। अब इस सीट पे वोटिंग होगा, कौन जीतेगा यह तो कहना मुश्किल है। लेकिन जब से प्रशांत किशोर इस सीट पे चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं, तब से यह सीट हॉट सीट माना जा रहा है। लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे। तेजस्वी यादव को डर सता रहा है या नहीं सता रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। एक मिथिलांचल के फुलपरास सीट से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे। क्या राहुल गांधी जैसा उनका भी हाल हो जाएगा। क्या अमेठी छोड़कर राहुल गांधी वायनाड चले गए थे, क्या तेजस्वी यादव भी राघोपुर छोड़कर वायनाड चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव के गढ़ से चुनाव लड़ते हैं। राघोपुर में यादव का गढ़ है। यादव का लगभग वहाँ पे 38% वोटिंग है। तो क्या तेजस्वी यादव चुनाव हार पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। तेजस्वी यादव चुनाव नहीं हार पाएंगे। लेकिन अभी जो माहौल बन रहा है, उसमें प्रशांत किशोर को हाईलाइट किया जा रहा है, मीडिया के तरफ से हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर भी इस चुनाव में, बिहार विधानसभा के 25 के चुनाव में प्रशांत किशोर भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी पार्टी के पूरा मजबूत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की इकलौता ऐसा पार्टी है जो मुद्दा का चुनाव लड़ रही है, रोजगार के बात पर चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव का मुद्दा और प्रशांत किशोर का मुद्दा लगभग एक ही है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो मुद्दा से भिन्न चुनाव लड़ रही है। लेकिन प्रशांत किशोर का चुनाव इस बार इसलिए हाई वोल्टेज माना जा रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर को लोगों ने बुलाया है राघोपुर चुनाव लड़ने के लिए। क्या राघोपुर में लड़ने से क्या प्रशांत किशोर को अच्छा फीडबैक मिलेगा या नहीं मिलेगा। राघोपुर प्रशांत किशोर इसलिए वे चुन रहे होंगे क्योंकि राघोपुर चुनाव लड़ने से उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी, लोगों में माहौल बनेगा। तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ने के लिए प्रशांत किशोर ने मन बना लिया है। वो इस ख्याल से भी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव हारे या जीते, लेकिन बाकी सीटों पे उनको फायदा हो सकता है। अगर तेजस्वी यादव के सामने प्रशांत किशोर लड़ते हैं तो अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर ये भी चुनाव लड़ा है। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो शीला दीक्षित के खिलाफ लड़े, जो वहाँ के 3 बार की मुख्यमंत्री थी, वही तर्ज पे यहाँ पे लड़ रहे हैं। लेकिन इनको नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ना चाहिए चुनाव, लेकिन नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते नहीं हैं, तो नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव कैसे लड़ते। इसलिए तेजस्वी यादव के खिलाफ मन बनाया है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव को हराना आसान काम नहीं है। तेजस्वी यादव को हराना बहुत कठिन काम है, क्योंकि यादव का गढ़ माना जाता है। और प्रशांत किशोर ऐसे भी ब्राह्मण जाति से आते हैं और उसमें ब्राह्मण जाति का लगभग वहाँ 5% वोट होगा, लगभग, उसका डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन 5% होगा। लेकिन इस चुनाव में यहाँ पे एक बार बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। यहाँ पे सतीश यादव जो हैं बीजेपी से चुनाव एक बार जीत चुके हैं। लेकिन पिछले चुनाव का जो हाल रहा है, यहाँ पे सतीश यादव जो लड़े थे बीजेपी से, वो लगभग चुनाव 38,174 वोटों से चुनाव हार गए थे वहाँ। लेकिन प्रशांत किशोर अगर लड़ते हैं तो वहाँ पे बीजेपी को ही नुकसान करेंगे और तेजस्वी यादव को और मार्जिन से जीतने में वहाँ पे फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे यह यादव का परंपरागत गढ़ है, लेकिन प्रशांत किशोर की तरफ से यह दी गई कड़ी चुनौती के कारण राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। अब चर्चा का विषय बन गया, अब देखिए आने वाला समय बताता है कि क्या होता है। लेकिन राघोपुर का रण अब बहुत ही दिलचस्प हो गया है। राघोपुर विधानसभा का मौजूदा क्षेत्र का माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है और दिलचस्प है कि खासकर आगामी बिहार विधानसभा 25 के संदर्भ में यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सीट माना जाता है। तेजस्वी यादव के यह गढ़ माना जाता है। 2015-2020 में यहाँ अपना चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन यह प्रशांत किशोर जब से वहाँ पे चुनाव लड़ने का मन बनाया तब से यह सीट हॉट सीट माना जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर का जितना आसान नहीं है, क्योंकि यादव का गढ़ है और यहाँ चुनाव जातिगत समीकरण से लड़ा जाता है। यह चुनाव आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।